नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। आपने हमारे पिछले वीडियो में ये जान लिया है कि कैंसर कैसे होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि आप जब तक कैंसर होने की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कैंसर से बचा कैसे जाता है। तो हाँ, आज हम चर्चा करते हैं कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, कैंसर के कुछ रीजंस प्रिवेंटेबल है, कुछ रीजन नॉन प्रिवेंटेबल है। जैसे कि एज नॉन प्रिवेंटेबल कारण है, एज को रुका नहीं जा सकता, लेकिन आप आपका बायोलॉजिकल एज कम रख सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रख सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अच्छा खाना खा सकते हैं ताकि आप तंदुरुस्त रहे और आपका बायोलॉजिकल एज कम रहे। अभी हम हर ऑर्गन, हर अवयव में जो कैंसर होता है उससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में देख लेंगे। ओरल मैलिग्नेंसी, थ्रोट कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप तंबाकू से दूर रहे, आप स्मोकिंग ना करें। आपको ओरल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, फेरिंजियल कैंसर, इससे बचने के लिए या टंग के कैंसर से बचने के लिए आपको तंबाकू से दूर रहना जरूरी है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में नहीं खानी है, चाहे वो तंबाकू हो, खैनी हो, मिश्री हो, पेस्ट हो, उससे आपको दूर रहना है। स्मोकिंग नहीं करना है। आपके मुंह में शार्प टीथ है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करना है, क्योंकि शार्प टीथ से भी टंग का कैंसर होता है, वो बार बार चुभने से, इसीलिए उसका भी इलाज करना जरूरी है। इल फिटिंग डेंचर है तो उससे भी बार बार ट्रॉमा होकर कैंसर होता है, इससे आपको बचना है। लंग कैंसर, लंग कैंसर का भी कारण सबसे ज्यादा होता है टोबैको, इसीलिए आपको टोबैको नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना। तीसरा कैंसर है थायराइड का कैंसर। थायराइड के कैंसर का एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि थायराइड का जो कैंसर है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रमाण बढ़ने से होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए यदि आप हाइपोथायराइड है, आप में TSH का लेवल ज़्यादा है, तो आपको थायरॉक्सिन की गोली लेके उसको कम करना है ताकि थायराइड कैंसर से बचा जा सके। अगला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कैंसर ऑफ अर्बनाइजेशन जिसे बोलते हैं, मतलब अर्बनाइजेशन के जो भी कॉजेस है वो ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस है, जैसे कि अर्ली मिनार्की, लेट मिनोपॉज, ईटिंग जंक फूड, लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सभी कारण है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। मतलब अर्बनाइजेशन जैसे बढ़ेगा वैसे ब्रेस्ट कैंसर होने का प्रमाण बढ़ेगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है, मतलब अर्ली चाइल्ड बर्थ, अर्ली मैरिज, ये सब करके आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। और एक्सरसाइज करेंगे, डाइट अच्छा रखेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे तो भी ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का और एक महत्वपूर्ण कारण है वो है जेनेटिक्स, मतलब फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर जो ब्राका पॉजिटिव पेशेंट में होता है। उससे बचा तो नहीं जा सकता, कभी कभी उसको प्रिवेंट करना मुमकिन है, जिसको हम रिस्क रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। आप प्रोफाइलैक्टिक ब्रेस्ट सर्जरी करके ब्रेस्ट निकालते हैं और वो कैंसर से बचा जा सकता है। तीसरा कैंसर है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर के रीजन सेम है, वो भी अर्बनाइजेशन का कैंसर है। जब भी आपके शरीर में ईस्ट्रोजन का प्रमाण बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये कैंसर बढ़ जाते हैं। तो आपके शरीर में ज़्यादा फैट होगा तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा तैयार होगा और ब्रेस्ट, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगला कैंसर है थैली का कैंसर। गर्भाशय की जो थैली रहती है उसका, यूट्रस का कैंसर है, वो भी ईस्ट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा होने से होता है। उससे भी बचने के लिए आपको आपका हेल्थ, तंदुरुस्त रहना, एक्सरसाइज करना, कम जंक फूड खाना, अल्कोहल अवॉइड करना, ये सब चीज़ें करनी जरूरी है। उसके अगला जो कैंसर है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, वो है सीए सर्विक्स, मतलब गर्भाशय की जो थैली रहती है उसके मुख का कैंसर, जिसे हम सीए सर्विक्स बोलते हैं। दिस इज अ कैंसर ऑफ पुअर पीपल और अनहाइजेनिक हेल्थ, जहाँ पे पानी कम रहता है, मतलब लोग नहाते नहीं है बहुत दिनों तक, जिनके एरिया में बहुत स्त्रियों में इन्फेक्शन होता है, वो एरिया में सर्विक्स कैंसर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे सर्विक्स का कैंसर कम होगा। तो ये कैंसर इन्फेक्शन से रिलेटेड कैंसर है, इसीलिए आप हाइजीन अच्छा रखेंगे तो कैंसर सर्विक्स होने की संभावना कम रहेगी। दूसरे जो और इलाज है इस कैंसर से बचने के लिए, एक है HPV वायरस वैक्सीन। HPV वायरस ये इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। तो आप टीन एज में सर्विक्स कैंसर का वैक्सीन लेंगे तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। और तीसरा, यदि आप मेल पेशेंट में, मतलब आपका जो पार्टनर है
उसका सर्कमसिजन हुआ रहेगा तो भी ये कैंसर कम होता है। सर्वाइकल कैंसर में ये भी देखा गया है कि जब किसी एरिया में सर्कमसिजन ज़्यादा होता है वो एरिया में सर्वाइकल कैंसर कम होता है। तो अगला कैंसर है कैंसर ऑफ पेनिस। ये कैंसर भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है या हाइजीन अच्छा नहीं होने से होता है, इसीलिए सर्कमसिजन करके ये कैंसर से बचा जा सकता है। इसके अगला कैंसर है इसोफेगस एंड स्टमक। इसोफेगस और स्टमक के कैंसर से बचने के लिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। उसके आगे का कैंसर है लीवर कैंसर। लीवर कैंसर ज़्यादातर बार हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेंगे तो हेपेटाइटिस बी होने का चांसेस कम होता है और अल्टीमेटली लीवर का कैंसर होने का प्रमाण बहुत कम होता है। इसके आगे का कैंसर है गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर का भी एग्जैक्ट रीजंस मालूम नहीं है, लेकिन एक जो कॉमन रीज़न है वो है गॉल स्टोन। तो आपको गॉल स्टोन की तकलीफ है, कोलेसिस्टेक्टॉमी जिसे वो पित्ताशय निकालने का ऑपरेशन बोलते हैं, वो करके आप ये कैंसर से बच सकते हैं। नेक्स्ट कैंसर है कोलॉन कैंसर, मतलब आंत का कैंसर। कोलॉन कैंसर स्पाइसी फूड, अल्कोहल और टोबैको अवॉइड करने के बाद कम होने की संभावना होती है। कई कोलोनिक कैंसर फैमिलियल भी होते हैं और ये फैमिलियल कोलोनिक कैंसर से बचने के लिए रेगुलरली आपको कोलोनोस्कोपी करके इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना जरूरी होता है। इसके आगे का कैंसर है ब्लैडर कैंसर एंड किडनी कैंसर। ब्लैडर कैंसर और किडनी कैंसर के भी एग्जैक्ट रीजंस बहुत बार नहीं मालूम रहते हैं, लेकिन अल्कोहल और सिगारेट पीने वाले लोगों में ये कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमने ये देख लिया अलग अलग कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन कई कैंसर ऐसे हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। तो ऐसे कैंसर में क्या करना है, उसको अर्ली स्टेज में पकड़ना है, अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना है और ठीक तरह से उसके उपचार लेने हैं ताकि आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ेंगे। उसको हम कैंसर स्क्रीनिंग बोलते हैं और कैंसर स्क्रीनिंग सीए प्रोस्टेट में सीरम पीएसए करके, ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी करके, ओवेरियन कैंसर में सोनोग्राफी एब्डोमेन पेल्विस करके और कोलॉन कैंसर में कोलोनोस्कोपी करके ये स्क्रीनिंग करके आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और ये कैंसर से जल्दी उपचार लेके आप ठीक हो सकते हैं। तो आपके समझ में एक बात आ गई होगी कि बहुत सारे कैंसर तंबाकू से होते हैं, तो तंबाकू का सेवन ना करके बहुत सारे कैंसर को अवॉइड किया जाता है। दूसरा तरीका है आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपका खाना अच्छा होना चाहिए, आप हेल्दी डाइट खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे तो आप कैंसर से बच सकते हैं। आपको इसके अलावा किसी भी कैंसर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। धन्यवाद।